बहुत सारे फेस्टिवल्स हम लोग बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा आज जो अक्षय तृतीया है, क्या है अक्षय तृतीया? आपके पेरेंट्स भी बात करते हैं अक्षय तृतीया है, ये है अक्षय। मतलब नहीं, क्षय मतलब जिसका नाश नहीं होता। तो आज का दिन ऐसा क्या खास है जो कभी नाश नहीं होता? तो चलिए मैं आपको बहुत छोटे और सरल शब्दों में इस बात को बता देती हूँ, अक्षय तृतीया है क्या। अक्षय, जैसे मैंने कहा कि हमारे कर्म, मनुष्य के कर्म होते हैं और ये कर्म सिंचित होते जाते हैं। कर्म यानी कर्मों के फल। जैसे हम अपने बैंक में कोई चीज़ रखते हैं तो बढ़ती रहती है ना, मल्टीपल उसमें आपको ब्याज मिलता रहता है। कभी आप 5 साल के लिए जमा कर देते, ऐसे हमारे कर्मों के भी फल हैं। तो जब हम बहुत सारे अच्छे कर्म करते हैं तो बच्चों मालूम क्या होता है, वो हमारे रिकॉर्ड में आते रहते हैं कि इसने इतने सारे पुण्य कर्म किए, और उन पुण्य कर्मों का हमें फल समय समय पर मिलता रहता है, यानी हम उन्हें खर्च भी करते रहते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना। आज का दिन अक्षय तृतीया है। अब प्रश्न होता है क्या ये? तो अगर ये कहा जाए कि शास्त्रों ने चिंतन करके इस बारे में बात कही कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की, कौन सी बताया मैंने आपको कि वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया एक ऐसी तिथि है जो आज के दिन है। इसे हम क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। तो ये तृतीया बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आज के दिन अगर आप अच्छे काम करेंगे ना बच्चों, आपका बैंक बैलेंस डबल ट्रिपल इतना ऊंचा हो जाएगा। तो आपने अपने बैंक के रिकॉर्ड को, मतलब आपको कहते हैं ना कि क्रेडिट, खूब सारे आप क्रेडिट्स बटोर लीजिए। आज के दिन का किया हुआ काम सुख देने वाला होता है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ये कभी खत्म नहीं होता। अब आप सोचेंगे कौन से ऐसे काम करूं जिससे मुझे सुख मिले? देखो, चोरी चकारी हत्या अपहरण सब तरफ फैला हुआ है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे देश में 33,000 देवी देवताओं का वास है। अरे है ना देवी देवताओं का वास, तो फिर ये सारी चीजें क्यों होती हैं? सोचो सोचो, इतनी सारी गलत चीजें। तो क्या हम मनुष्य हैं? मनुष्य का जो जन्म हुआ है किसके लिए हुआ है? मेधा शक्ति का सही प्रयोग करना, इंटेलेक्ट का, अपने ज्ञान को सही तरह से यूज करना, स्वाध्याय करना, और मनुष्य से देवत्व और देवत्व से ऋषित्व, यानी उस लोक तक पहुंचने के लिए, ऋषि तत्व तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मनुष्य का धर्म है। हम क्या कर रहे हैं? धन संग्रह। धन संग्रह करके जाएगा ऊपर हमारे साथ ना। धन संग्रह करो, लेकिन उतना ही करो, उसके पीछे अपनी भौतिक खुशी जो है ना आपकी, भौतिक खुशी मतलब खुशी तो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी। पैसा क्या है? भौतिक है। यानी इतना पैसा इकट्ठा करने में सेहत खराब हो रही है, फिर उस सेहत को ठीक करने में पैसा खर्च हो रहा है, तो कहाँ रह गई खुशी? ना सुख है। तो सुख के लिए क्या है? आत्मा का सुख। आत्मा का सुख क्या है? आत्मा का जो बेसिक नेचर है, मनुष्य से ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, यानी हम बहुत अच्छे काम करें। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे काम कर भी रहे हैं, लेकिन अधिकांश न्यूज़, अधिकांश अपने सराउंडिंग्स में आप आसपास देखिए तो मामला गड़बड़ है। तो अच्छे काम आपको समझ में आ गए कैटेगरी में? झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, नकल करते हैं, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो काम आपका स्टेज में है आप उसी काम को नहीं करते, तो करिए ना। इसी को तो कहते हैं पुण्य, पुण्य कर्म। इन्हीं कर्मों को अगर आप जमा लेंगे तो यह आपके डबल से लेके 100% बढ़ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अक्षय तृतीया। अब इस पर छोटी सी कहानी सुन लो। विष्णु धर्म सूत्र में यही कहा गया, ये काम आज के दिन का किया हुआ अक्षय होता है, और इसका परिणाम भी बहुत सुख देने वाला है। एक ऐसी बहुत मंडोपनिषद में एक कथा आती है। एक धर्मात्मा था, बहुत पूजा पाठ की, उसने यज्ञ किए, अनुष्ठान किए। उसके बाद उसने क्या सोचा? उसको पुण्यों का फल मिला। जब वो देवत लोक में गया, देवताओं ने उसको क्या किया? एक बहुत दिव्य सी माला दे दी।
बड़ी सुंदर सी माला, अलौकिक माला। बहुत खुश हुआ, उसने कहा अब तो मैं ये जन्म बंधनों से मुक्त हो गया। तो यानी कि ना मेरा जन्म होगा, जब जन्म नहीं होगा तो कोई कष्ट नहीं होगा, कोई सफरिंग नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि मानव जीवन में ही तो कष्ट है, सुख भी है कष्ट भी है। सुख किसके लिए है? जो प्रभु भक्ति में लीन है और सारे कर्मों का श्रेय प्रभु भक्ति को देता है, वही धन्य है। बाकी क्या कहते हैं लोग, मैंने 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 मैंने, जो इसी चीज में अटक गया वो सुखी नहीं है। तो देवताओं ने जब उसको माला दी तो धीरे धीरे उसकी माला के जो अलौकिक फूल थे ना, खूबसूरत, वो धीरे धीरे कम होने लग गए, खत्म हो गए। जो खत्म हो गए, झड़ गए, उसको वापस मृत्यु लोक में भेज दिया, यानी मानव का चोला बना के जन्म लेने के लिए इस संसार में भेज दिया। ये एक कथा एक सिंबॉलिक है कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने मनुष्य, मतलब जैसे कहते हैं ना, सारी योनियों से मुक्त हो जाते हैं, स्वच्छंद आत्मा। और वो स्वच्छंदता क्या है? मुमुक्ष, यानी मोक्ष की प्राप्ति है। तो बड़ी कठिन तपस्या है, और इस कठिन तपस्या में, इस यात्रा करने के साथ साथ अगर हम मुमुक्ष को प्राप्त कर लें, अपने पुण्य कर्मों को इकट्ठा करते रहें, इसी का नाम अक्षय तृतीया है। तो आज के फेस्टिवल दो हैं, एक तो ईद उल फितर है, उसका भी वीडियो मैंने बनाया। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुझे आपके व्यूज़ से बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप जो बताएंगे मैं तो वही वीडियो बनाऊंगी। और आज की जो है अक्षय तृतीया बड़ी इम्पॉर्टेंट डेज है, बहुत शुभ दिन है, बहुत पावस दिवस है। तो क्यों ना हम भी कुछ नेक नामी कर लें। मैंने तो आज एक नेक नामी कर ली। आप बताइए आपने क्या किया? मैंने तो आज अपनी झाड़ू लगाने वाली सड़क वाली को बुला के कुछ फल दे दिए और कहा हम तो रोज नहीं मिल पाते हैं, मैं तो वर्किंग हूँ, तो आज के दिन आप मेरी ओर से फल खाइए। आपने अपने शेयर से थोड़ा सा हिस्सा किसी को दिया तो ये फेस्टिवल बन गया। तो सभी व्यूअर्स को मैं आभार भी प्रकट करूंगी। आज का दिन अच्छे से एंजॉय करें, कुछ भी अच्छा सा काम कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिएगा